पिछले टर्न में हम लोगों ने सेट थ्योरी फॉर टू इवेंट्स पूरा पढ़ लिया था और उसके अंदर कुछ कुछ खास शब्द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, ऐसे शब्दों को अपन ने देख लिया था, ठीक है। और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना कुछ कुछ। आज अपन सेट थ्योरी फॉर टू इवेंट से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इन पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। आज मैं बताने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हमने सेट थ्योरी पढ़ ली है तो अब हम बड़े आराम से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर, कब कब प्रोबेबिलिटी ऐड होगी और कब कब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो फाइनल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, जो फाइनल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, उस इवेंट को आप इंग्लिश में बोलिए। अभी अपन एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल फील आ जाएगी। उसके अंदर जहां जहां और आए वहां वहां एडिशन होगा और इंग्लिश में बोलने पर जहां जहां एंड आए वहां वहां मल्टीप्लिकेशन होगा। ये ध्यान देना है। ये इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि केसेस ऐड होते हैं। केसेस का मतलब अगर एक काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं तो केसेस ऐड होंगे और कंडीशंस मल्टीप्लाई होती हैं। यूँ समझ लीजिए कि केसेस ऐड होते हैं और कंडीशंस मल्टीप्लाई होती है। आइए इस बात को मैं क्वेश्चंस के ज़रिए समझाऊंगा। ये जितने इलस्ट्रेशन लूँगा सब बच्चे ध्यान देंगे। ये समझ लीजिए सबसे मेन पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है। यही 70% ऑफ द चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी में अपन ने सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी, वो तो चैप्टर शुरू करने के लिए था कि भैया क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद सेट थ्योरी फॉर टू इवेंट्स पढ़ा, वो इसलिए पढ़ा ताकि कुछ शब्द समझ में आए और उनका यूज़ भी करेंगे। जो मेजर पार्ट है, जो क्रक्स पार्ट है, वो यही है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी क्वेश्चन में कब कब प्रोबेबिलिटी जोड़नी है और कब कब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है। अब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान देखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अ पर्स कंटेन्स 10 coins of which 2 are doubly headed। डबली हेडेड का मतलब दोनों ओर हेड है। 3 आर डबली टेल्ड। भैया 10 सिक्के हैं, वो भी आधे ज़्यादा खोटे हैं। 2 डबली हेडेड हैं जिनके दोनों ओर हेड है, 3 डबली टेल्ड हैं जिनके दोनों ओर टेल है, एंड रेस्ट 5 कॉइन्स नॉर्मल। और बचे 5 सिक्के नॉर्मल हैं। नॉर्मल मतलब सही सिक्के हैं, एक साइड हेड है, एक साइड टेल है। अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम, एक सिक्का निकाला जाता है, एंड टॉस्ड। एक रैंडमली, भाई पर्स में हाथ डाला, एक सिक्का निकाला और सिक्का निकाल के तो उछाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that it shows head। ऐसे अनोखे पर्स में, ऐसे अजीबोगरीब पर्स में एक सिक्का रैंडमली निकाला जाता है। एक सिक्का निकाल के उछाल दिया। क्या संभावना है कि जब वो गिरे तो हेड दिखाए? चलो कोशिश करते हैं। अब यूँ समझो, फाइनल इवेंट आपको किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अपन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेंगे। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, तो मैं हेड पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा।
तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी हेड। अब आप पहले मन ही मन सोचो, प्रोबेबिलिटी बहुत लॉजिकल चैप्टर है, सोचो कैसे कैसे हेड आ सकता है। देखो इसमें हेड दो ही तरीके से आ सकता है, नॉर्मल सिक्का निकले उछल के हेड दिखा दे, या डबली हेड निकले और उछल के हेड दिखा दे। डबली टेल्ड निकल के तो उछल के हेड दिखाएगा नहीं, चमत्कार नॉट अलाउड कि डबली टेल्ड निकाल के उछाला, उछलते उछलते हवा में जो हेड हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। अब आप देखिए कि आपके हेड आने का काम दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे, उसको बोलिए, और बोलिए जहाँ जहाँ एंड आए वहाँ मल्टीप्लाई होगा, जहाँ जहाँ और आए वहाँ एडिशन होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ हेड कैसे कैसे आ सकता है। सिक्का निकालें, डबली हेडेड निकले, प्रोबेबिलिटी गेट अ डबली हेडेड, और वो हेड दिखा दे, इनटू शोज हेड, और वी गेट अ नॉर्मल कॉइन, we get a normal coin and it shows head। ये देखो, जैसे बस इसको लैंग्वेज आपको इंटरप्रेट करना है। अब आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि हेड आने का काम दो तरीके से हो सकता था, या तो डबली हेड निकल के हेड दिखा दे, या नॉर्मल कॉइन निकल के हेड दिखा दे। जितने केसेस बनेंगे केसेस ऐड होंगे। देखो केस का मतलब होता है स्थिति, हिंदी में स्थिति का मतलब क्या है कि यार या ये होगा तो भी चल जाएगा, या ये होगा तो भी चल जाएगा, या ये होगा तो भी चल जाएगा। तो केसेस हमेशा ऐड होते हैं। क्या डबली हेड निकल के हेड आ जाए या नॉर्मल कॉइन निकल के हेड आ जाए, तो केसेस ऐड होंगे। दोनों वैलिड है भाई, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। डबली हेड हाथ लगे और हेड दिखा दे, या नॉर्मल कॉइन निकले और हेड दिखा दे। अब डबली हेड निकले एंड हेड दिखाए, एक केस के अंदर सारी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है। डबली हेड निकले एंड वो हेड दिखाए, और नॉर्मल कॉइन निकले एंड वो हेड दिखाए। हाँ, अब आपको इस बात को समझना है कहाँ कहाँ ऐड करना है, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करना है। डबली हेड निकले, टोटल 10 सिक्के हैं, 2 ही डबली हेड हैं, तो डबली हेड निकले और वो हेड दिखाए। अब डबली हेड तो हेड दिखाएगा ही यार, तो हेड दिखाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर डबली हेड निकाल के उछाला है तो हेड ही आएगा। या नॉर्मल कॉइन निकले और वो हेड दिखाए, मिल गया आंसर। अगर डबली हेड उछाला है तो डबली हेड के निकलने की संभावना 2/10 इंटू उसके हेड दिखाने की संभावना 1। नॉर्मल कॉइन निकलने की संभावना, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, हर इवेंट की संभावना है, सब संभव है। नॉर्मल कॉइन निकलने की संभावना 5/10, टोटल 10 सिक्के हैं, 5 नॉर्मल हैं, और नॉर्मल कॉइन हाथ लग गया तो उछालने पर उसके हेड दिखाने की संभावना 1/2। ये ऐसे, ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत छोटा सा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए किस प्रकार से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। जब भी केस बनते हैं तो केसेस हमेशा ऐड होते हैं। केस का मतलब हो गया या ये या ये या ये एंड सो ऑन। और एक केस के अंदर आने वाली प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लाई होती है। और उस बात को आप लैंग्वेज में बोल के भी फाइनल इवेंट कैसे कैसे होगा उसको बोलो। जब आप उसको बोलोगे, बहुत सारे बच्चे का बोलते नहीं है, जब आप उसको बोलेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ ऐड होगा, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई होगा। हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो और पर मल्टीप्लिकेशन, या पर एडिशन। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो एंड पर मल्टीप्लिकेशन और ओ आर और पर एडिशन। क्या ये पूरा सवाल समझ में आया? बोलिए हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए और सवाल लेंगे, ध्यान देखें। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये लीजिए एक और सवाल सामने, टाइप्ड एंड प्रिंटेड। ओके, आइए सवाल पढ़ते हैं।
इसके सवाल क्या बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, और आईटी एग्जामिनेशन में आपको वैसे भी सवाल लिखे हुए मिलेंगे, और मिलके सवाल पढ़ते हैं। 1 बैग कंटेन 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग है जिसमें 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। एंड अनदर बैग कंटेन 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। इसमें 2 वाइट हैं और 3 ब्लैक हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग एंड प्लेस्ड इन द फर्स्ट। एक बॉल सेकेंड बॉल से एक बॉल निकाली आती है और फर्स्ट बैग में रख देती है। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड इन टू अ सेकेंड। फिर एक बॉल यहां से निकाल के इसमें रख दी जाती है। When the pair of operation is repeated, ये जो पेयर ऑफ ऑपरेशन हुआ इसी को रिपीट करते हैं, यानी फिर एक बॉल यहां से यहां रख दी जाती है और फिर एक बॉल यहां से यहां रख दी जाती है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बैग विल कंटेन ऑल वाइट बॉल्स। क्या संभावना है कि ऐसा करने के बाद पहले बैग के अंदर 5 वाइट बॉल हो जाए। अब आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपका इवेंट कैसे कैसे हो सकता है। अब पहले बैग पर आप ध्यान दो कि पहले बैग के अंदर 2 ब्लैक बॉल हैं। तो अगर आपको सारी वाइट बॉल चाहिए, 5 वाइट बॉल चाहिए, तो उससे दोनों ब्लैक निकलें, यानी जब जब इससे बॉल निकल रही हो तो निकलते टाइम ब्लैक बॉल ही निकले, और इसमें 2 बॉल जो आए आते टाइम वाइट बॉल ही आए। बेसिकली इस बार अगर आप देखें तो इस काम के होने का एक ही तरीका है। क्या हो रहा है, अगर ओवरऑल देखें तो फर्स्ट बैग के अंदर, ये हमारा फर्स्ट बैग है, ये हमारा सेकंड बैग है। ओवरऑल अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट बैग के अंदर 2 बॉल आ रही हैं और फर्स्ट बैग में से 2 बॉल जा रही हैं। ओवरऑल यही हो रहा है कि फर्स्ट बैग में 2 बॉल आ रही हैं, 2 बॉल जा रही हैं, और फर्स्ट बैग के अंदर 3 वाइट और 2 ब्लैक थी। तो ऐसा क्या हो, ऐसे कैसी बॉल आए, कौन सी बॉल आए जाएं कि 5 वाइट हो जाएं? तो भैया इसका एक ही तरीका है कि 2 वाइट आएँ और दोनों ब्लैक जाएं। अब जो ये वाइट बॉल आने जाने का जो काम है वो एक एक बॉल करके हो रहा है। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर इवेंट के, यानी किस इवेंट के, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग कंटेन्स 5 वाइट, इसके होने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? वाइट कम्स एंड ब्लैक गोज एंड वाइट कम्स एंड ब्लैक गोज। केवल यही एकलौता तरीका है। आपको जो भी फाइनल इवेंट दिया गया हो कि फाइनली ऐसा हो जाए, आप उस इवेंट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक्चुअली उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये फाइनल इवेंट ऐसे हो जाना चाहिए। तो अपने केस में जो फाइनल इवेंट है भाई, इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है। प्रोसीजर और मेथड तो आपको गिवन ही है, आपको सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि ऐसा कैसे करें कि 5 बॉल वाइट हो जाए। तो इस बार भैया एक ही तरीका बन रहा है कि वाइट आए फिर ब्लैक जाए, फिर वाइट आए फिर ब्लैक जाए, और कोई तरीका नहीं बन रहा। आइए कैलकुलेशन करें कि वाइट आए। अब देखो इसमें हो क्या क्या कि हर बार बैग के कंटेंट चेंज होंगे, हर बार बैग के कंटेंट चेंज होंगे। मैं लिखता जाऊंगा उसको। वाइट आए तो इसमें सेकंड में से 2 वाइट जाने की प्रोबेबिलिटी 2/5। जब एक वाइट चली गई तो अब क्या स्थिति होगी, ध्यान देंगे। मैं बैग यहीं चेंज कर रहा हूं, बार बार पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। तो यहां पर यह चलो अलग से बना लेते हैं। जाने के बाद इसमें आपके पास बचेगी, यहां लिख लेते हैं 1 वाइट 3 ब्लैक बचेगी, जबकि यहां इसको फर्स्ट कह देते हैं। पहले ऑपरेशन के बाद इसमें 1 वाइट 3 ब्लैक बचेगी और इसमें 4 वाइट 2 ब्लैक हो जाएगी पहले ऑपरेशन के बाद। अब यहां से ब्लैक आए तो अब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो गई। जब आप यहां से ब्लैक ट्रांसफर कर देंगे
तो यहाँ पर 1 वाइट 4 ब्लैक हो जाएगी और यहाँ पर 4 वाइट 1 ब्लैक हो जाएगी। हर बार देखो बैक के कंटेंट चेंज हो रहे हैं। अब फिर से वाइट जाए तो 1/5, जब वाइट जाएगी तो यहाँ 0 वाइट 4 ब्लैक बचेगी, जबकि यहाँ 5 वाइट 1 ब्लैक बचेगी। अब ब्लैक निकल जाए इस फर्स्ट में से तो ब्लैक 1/6, और जब ब्लैक भी निकल जाएगी तो यहाँ 0 वाइट 5 ब्लैक, यहाँ 5 वाइट 0 ब्लैक। ये मिल गया आपको आंसर। इस बार जो इवेंट अपने को गिवन है उस इवेंट के होने का एक ही तरीका है और हर एक ही केस है, और केस के अंदर आने वाली सारी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है। आपको जब भी कोई इवेंट दिया जाए कि ये इवेंट है, तो आप इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करें कि वो फाइनल इवेंट कैसे हो रहा है, इसी बात पर मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे पहले बैग में 5 वाइट बॉल हो जाएं, तो आपको जो प्रोसेस गिवन है, जो प्रोसीजर गिवन है, जो एक्सपेरिमेंट गिवन है, उसके अंदर आप ये सोचें कि फाइनल इवेंट कैसे कैसे होगा। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए हाँ। यस सर। हाँ। आइए और क्वेश्चन लें। आओ और क्वेश्चन लेंगे हम इस पर। प्रोबेबिलिटी तो सवालों से बनती है। एक और बेहतरीन सवाल, ध्यान देंगे सब बच्चे। एक और सवाल ध्यान देंगे सब बच्चे। क्या आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को कि मैं डायरेक्टली करके बताऊं? यस सर। अटेम्प्ट, ठीक है, 2 मिनट लगाइए, अटेम्प्ट करिए। देखो जो है ना, जब भी अपन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी इन दोनों के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्टली लिख के दे रहा हूँ। आईआईटी के एग्जामिनेशन में भी चाहे आप ऑनलाइन दे ऑफलाइन दे कैसे भी दे, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और क्वेश्चन को हमको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना है। अगर सवाल इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे तो सवाल कहाँ से लगाओगे? आओ, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक पागल बच्चा, अ चाइल्ड थ्रोज 2 फेयर डाइस, उसके हाथ में 2 पासे हैं। पहले पासे पर भी 1 2 3 4 5 6, दूसरे पासे पर भी 1 2 3 4 5 6। वो दोनों पासों को फेंक देता है। इफ द नंबर शोइंग आर अनइक्वल, अगर अनइक्वल नंबर होते हैं, जैसे एक पर 1 आया, एक पर 3 आया, एक पर 2 आया, एक पर 4 आया, तो वो जोड़ देगा उन दोनों को और उसको फाइनल स्कोर उसका मिल जाएगा। अब इसका फाइनल स्कोर देखो कैसे कैसे मिलेगा। देखो ध्यान से, ढंग से लिखो। फाइनल स्कोर कैसे मिलेगा? फाइनल स्कोर मिलता है डाइस थ्रोन इफ शोज अनइक्वल नंबर, देन ऐड टू गेट स्कोर। डाइस फेंकी उसने, अगर अनइक्वल नंबर आए तो ऐड कर लिया भैया। अगर मान लो उसने पहली बार डाइस फेंकी और इक्वल नंबर आ गए तो एक बार और डाइस फेंकेगा और चारों नंबर को जोड़ेगा। डाइस थ्रोन इफ शोज इक्वल नंबर, देन throws dice once more and add all 4 numbers। इसमें बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जैसे उसने डाइस पर इक्वल नंबर आ गया और फिर फेंका, फिर इक्वल आ गया तो फिर फेंकेगा। नहीं, बच्चा पागल है, लेकिन इतना भी पागल नहीं है। वो क्या करता है, डाइस को फेंकता है, अगर अनइक्वल नंबर आए तो वो उनको जोड़ के स्कोर मान लेता है, और डाइस को फेंकता है, अगर इक्वल नंबर आ गए तो डाइस को एक बार और फेंकता है। तो पहले 2 इक्वल नंबर जो आए और अब जो 2 नंबर आए, चारों जोड़ के उसका स्कोर बन जाता है। सबसे पहले लैंग्वेज को इंटरप्रेट करो, क्या संभावना है कि उसका स्कोर 6 आए। अब समझो 6 कैसे कैसे आ सकता है। या तो अनइक्वल, पहले 2 थ्रो में अनइक्वल आए, पहली बार फेंकें तो अनइक्वल आए या इक्वल आए, 2 ही केस हो सकते हैं। तो आइए यहाँ कोने पर बनाते हैं। अगर अनइक्वल आ रहे हैं, या तो पहले थ्रो में इक्वल आ रहे होंगे। अगर अनइक्वल आ रहे हैं और 6 चाहिए तो 1 5 आ जाएं, 2 4 आ जाएं, 3 3 मत लेना
क्योंकि जैसे ही 3-3 आएगा दोबारा डाइस फेंक देगा और चारों को जोड़ेगा तो 6 से बड़ा स्कोर हो जाएगा। या 3-3 नहीं आएगा तो 4-2-5-1। अनइक्वल से 6 स्कोर लाने का यही तरीका है। अगर पहले थ्रो में इक्वल स्कोर आता है या तो 1-1 आएगा या 2-2 आएगा। देखो इसमें 3-3 वाला केस बन नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसका 3-3 आ गया तो डाइस दोबारा फेंक देगा और चारों को जोड़ेगा तो सम 6 से बड़ा आ जाएगा। अब मान लो 1-1 उसका स्कोर आ गया, पहले पे उसने फेंका और दोनों बराबर पे 1-1 आ गया, तो अब उसको और कितना चाहिए? 4 और चाहिए। 4 कैसे कैसे मिल सकता है? 1-3, 2-2 या 3-1 से मिल सकता है। यहाँ 2-2 आने पर दोबारा डाइस नहीं फेंकेगा, यही गेम है। 2-2 आ गया तो स्कोर 4 तो हो ही गया, यानी अब तो दोबारा फेंक रहा और कितना स्कोर चाहिए? 2 और चाहिए, तो 1-1 बस। टोटल देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 तरीके से अनइक्वल में और 1, 2, 3, 4 तरीके से इक्वल में 1-1 आने के बाद ये 3 तरीके। आइए जोड़ें। 1-5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6, क्योंकि दो अलग अलग डाइस हैं तो पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए। 2-4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6। 4-2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6। केसेस हैं, केसेस ऐड होंगे। 5-1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6 प्लस। अब जब इक्वल हो रहा है ना तो 4-4 डाइस फेंक रही है, तो या तो 1-1-1-3 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 4 होगा, क्योंकि 1-1-1-3 पहले 2 पर 1-1 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6, फिर 1-1 आने के बाद फिर वो डाइस फेंके तो फिर 1-3 आ जाए 1/6 1/6, फिर 1-1-2-2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 4, फिर 1-1-3-1 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 4, फिर 2-2-1-1 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 4। तो ये नीचे तो टोटल में आएगा 6 की पावर 4, ऊपर आएगा 36 इंटू 4, हाँ +1 नहीं +4 ये निकल के आएगा। तो 6 की पावर 4 कितना बन जाएगा? 1296 और 6 4 था 24, 4 12 144 + 8 148। यस, तो सही आंसर है दिल्ली। क्या देखो मेरी बात सुनो, देखो इसमें मैं बताता हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में ना बच्चा सवाल ही इंटरप्रेट नहीं कर पाता, इसलिए सवाल को सही पढ़ के इंटरप्रेट करना है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिए हाँ। यस सर। इस सवाल में किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर पावर 4 कैसे हुए सर? देखो यहाँ पर जो है पावर 4 कैसे हुए इसको देखिए। यहाँ देखो इधर इक्वल में, इक्वल के नीचे देखो पहले थ्रो में 1-1 आना चाहिए, बोलो हाँ। यस सर। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बोलो हाँ। यस सर। फिर 1-3 आए दूसरे थ्रो में तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। यस सर। फिर 1-1-2-2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 1/6 1/6 1/6। फिर 1-1-3-1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 1/6 1/6 1/6। फिर 2-2-1-1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 1/6 1/6 1/6। क्या समझ में आया पूरा क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड। आइए एक और क्वेश्चन लेंगे। सवालों पर प्लीज ध्यान दें। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए सवाल लिया जाए एक और। ओ इसको नहीं चेंज किया। बेहतरीन। चलिए 2 मिनट लगाइए, सवाल को अटेम्प्ट करिए, तब समझने में ज़्यादा फायदा होगा। अटेम्प्ट करिए, पूरा सवाल बोर्ड पर है। आइए इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन आसान सा है, ध्यान देना है। अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। जी मतलब ग्रीन है यहाँ पर। तो एक बैग है उसमें 3 रेड और 3 ग्रीन है। ध्यान से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है बच्चों। एंड अ पर्सन ड्रॉन आउट 3 एट रैंडम। इसमें से 3 बॉल्स ड्रॉन, तो कोई भी 3 बॉल निकल गई होंगी। ही देन ड्रॉप 3 ब्लू बॉल्स। उसके बाद 3 ब्लू बॉल ड्रॉप कर देता है। अब 3 बॉल निकली हैं तो समझो क्या क्या संभावना है।
तीनों ग्रीन निकल गई हों, तीनों रेड निकल गई हों। अब आप ये समझिए कि अगर 3 बॉल निकाली गई हैं तो आपके पास क्या क्या संभावनाएं हैं। देखा जाए तो 4 ही संभावनाएं हैं। तीनों रेड निकल गई हों, तीनों ग्रीन निकल गई हों, एक ग्रीन 2 रेड निकली हो, या एक रेड 2 ग्रीन निकली हो। ऐसी हरकत करने के बाद 3 ब्लू बॉल्स डाल दी जाती है। अगर तीनों रेड निकल गई हों तो अब 3 ग्रीन 3 ब्लू दिखेंगी आपको। तीनों ग्रीन निकल गई हों तो 3 रेड 3 ब्लू दिखेंगी आपको। अगर एक ग्रीन निकली है तो 2 ग्रीन 1 रेड 3 ब्लू दिखेंगी आपको। और अगर एक रेड निकली है तो 2 रेड 1 ग्रीन 3 ब्लू दिखेंगी आपको। ये देखिए सारे पॉसिबल केस लिख दिए मैंने आपको समझाने के लिए। बोलता है इसके बाद 3 बॉल और निकाली जाती हैं, तो बताइए कि तीनों बॉल अलग अलग कलर की हों। इसके बाद नाउ 3 बॉल्स ड्रॉन, नाउ 3 बॉल्स ड्रॉन आर ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। अब जो तीनों की तीनों बॉल निकाली गई वो अलग अलग कलर की हैं। अब ये समझो कि भैया इन दोनों केस में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बैग के अंदर अब 2 ही कलर की बॉलें ही हैं और चमत्कार होते नहीं हैं। तो यानी इन 2 तरीकों से ये हमारा फाइनल इवेंट संभव है। अब ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी 3 बॉल्स आर ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। 3 बॉल है, तीनों अलग अलग कलर की हों। प्रोबेबिलिटी जब पहली बार 3 बॉल निकाली गई, एक ग्रीन 2 रेड निकले, इनटू प्रोबेबिलिटी एक ग्रीन 1 रेड 1 ब्लू निकल जाए, या एक रेड 2 ग्रीन निकले, इनटू प्रोबेबिलिटी एक ग्रीन 1 रेड 1 ब्लू निकले। 2 ही तरीके से संभव है, यूं समझिए। पहली बार में या तो एक ग्रीन 2 रेड निकले, एक ग्रीन 2 रेड निकलने की संभावना 6 में से कोई भी 3 बॉल निकल सकती थी। एक ग्रीन निकले 3C1, 2 रेड निकले, इनटू बैग के अंदर दोबारा 6 बॉलें हैं, कोई भी 3 निकल सकती हैं, लेकिन एक ग्रीन 1 रेड 1 ब्लू निकले, तो 1C1 इंटू 2C1 इंटू 3C1 प्लस, या तो पहली बार में एक रेड 2 ग्रीन निकले। सिस्टमेटिकली स्ट्रेट वे में सोचना है। पहली बार में एक रेड 2 ग्रीन निकले, 6 में से कोई भी 3 बॉल निकल सकती थी, एक रेड निकल जाए 2 ग्रीन निकल जाए, और अब 3 ब्लू बॉल डाल दी गई हैं, फिर 6 बॉल हो चुकी हैं, तो इन 6 में से कोई भी 3 बॉल निकल सकती है। एक रेड निकले, एक ग्रीन 2C1 इंटू 3C1। आ गया आंसर। पूरी सिचुएशन को, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करना है। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए हाँ। यस सर।